हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 3, ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण। हम देखते रहते हैं हर बिहान। पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद। आज की YouTube आराधना में सम्मिलित हो रहे सभी विश्वासियों को हमारी ओर से यीशु सहाय। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार है और हम निश्चय यीशु क्रिस्त की पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन की नई आशा, नई उमंग एवं जीने की नई मार्ग दी गई है, जिसमें आनंदित होकर हम आज के समय प्रभु के नाम की महिमा करते हुए आराधना कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन यीशु क्रिस्त में छिपा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, बीते दिनों की सारी अनुग्रह, आशीष और रक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हमें अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित कर, ताकि हम शुद्धता और सच्चाई के साथ आराधना कर सकें और हमारी प्रार्थना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 100। गीत संख्या 100। सर प्रभु यीशु उठा है, हे मनुष्यों कहो। Oh
प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और रीति से तेरे परिणाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पुनरुत्थान के पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार की प्रार्थना हम इस समय चढ़ाएंगे। हे परमेश्वर, तेरा धनपुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की आशा पुनः जागृत की। दया से या वर दे कि हम जिन्होंने इस आनंद में आशा के साथ नया जन्म पाया है, उसकी शांति में बने रहें तथा संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्राप्त प्रकट करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें सेवकों और मंडलियों के लिए। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर और जितनी मंडलियां उसके हाथ में सौंपी गई हैं, उन पर अपने अनुग्रह का आत्मा ऊपर से भेज
और ताकि वे सचमुच तुझे पसंद रखें, उन पर अपनी आशीष को सदा किराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु क्रिस्त की प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, हम इस वक्त उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पूरे संसार में और हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्सों और उनसे संबंधित जितने अधिकारी हैं, उनका अपनी बुद्धि और ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर, ताकि पिता परमेश्वर उस बीमारी से हम बचाए जाएं और तेरी महिमा करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धर्म पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर्दे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र में से पाठ सुनेंगे। इस समय हम लोग पाठ वचन सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 2, पद संख्या 41 से 47। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में नवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न रहते थे और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग खड़े होकर के भजन संहिता को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 19 पद से 26 पद तक। भजन संहिता 118 19 पद से 26 पद तक बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे इसको। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें से प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोना के सीधा हो गया। या तो यहोवा की ओर से हुआ है या हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे।
धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। पिता के और पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आमीन। दूसरा पाठ सुनने के लिए हम बैठ जाएं। आज के लिए ठहराया दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला पत्रस 1 अध्याय 3 से 9 पद तक। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 से 9 पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जो उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यहाँ तक क्या परमेश्वर का पवित्र वचन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 101, गीत संख्या 101। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब गाओ क्रिस्टी होए जय। No song can
पवित्र सुसमाचार, पवित्र योहन्ना से सुसमाचार उसके 20वां अध्याय में लिखा है और उसके 19वां वचन लेकर सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी अंगुली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। या सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या ख्रीस्त का सुसमाचार है। यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 21वें पद में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु पुनरुत्थान या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने का पर्व ईस्टर जीवन का अवसर है। अनंत जीवन, या जैसे कि इस अध्याय के अंत में लिखा है, जीवन कहा गया है ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परंतु यहाँ जीवन शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है, परंतु इस जीवन शब्द का प्रयोग बहुत ही विशेष अर्थ में हुआ है। यह विशेषता यूनानी भाषा ग्रीक में मिलता है, जिस भाषा में सबसे पहले नए नियम को लिखा गया था।
यूहन्ना रचित सुसमाचार में और संपूर्ण नए नियम में भी जीवन शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द लाइफ का रूपांतर यूनानी के 3 विभिन्न शब्दों के लिए हुआ है, साइकी, बायोस और जोई। जब यूहन्ना और अन्य सभी नए नियम की पुस्तकें साइकी या बायोस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस जीवन के विषय में कहते हैं जो सामान्य तौर पर सभी प्राणियों को प्राप्त होता है। यह जीवन किसी मनुष्य या किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक बना रहता है। इस प्रकार का जीवन अच्छा या बुरा, धर्मी या अधर्मी हो सकता है, परंतु दूसरी ओर जीवन शब्द जैसा कि आज के इस विशेष पद में पाया जाता है, जिसके लिए यूनानी शब्द जोई का व्यवहार हुआ है, इसका अर्थ अनंत जीवन के लिए है। इस प्रकार का जीवन विश्वास करने वालों को दिया जाता है। ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें ईश्वर द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। यूहन्ना के अनुसार ऐसा जीवन जो हमारे सामान्य व्यक्तित्व को बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन में बदल डालता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो जीवन एक ईश्वर के चरित्र की व्याख्या करता है। यह जीवन आरंभ से था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें जीवन जोई था और वह जीवन जोई मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना 1:4 यह जीवन ईश्वर के गंभीर उद्देश्यों को यूहन्ना के सुसमाचार को लिखे जाने के मौलिक उद्देश्य से जोड़ देता है। वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह जोई शब्द साइकी शब्द का स्थान नहीं लेता। हम वही प्राणी बने रहते हैं, परंतु अब हम में भरपूर अनुग्रह हुआ है, इसलिए हम अब भी पहले के समान ही हैं। हालांकि संभवतः हम सामर्थ्य में बढ़ गए हैं। इस खंड में हम चेलों को जोई के बदले में साइकी का जीवन प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। यहूदियों के डर से वे बंद दरवाजों के भीतर थे। जीवित हो उठे प्रभु उन सब के बीच में उपस्थित होकर उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि हम जीवन जोई पाएं। क्रूसित और जी उठे यीशु ख्रिस्त के जीवन में हम जीवन जोई पाएं। वही यीशु हमें दुनिया में भेजते हैं जैसा कि उसके पिता ने उसे भेजा था। जी उठना या पुनरुत्थान का आनंद हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम सबके विश्वास का आधार यीशु ख्रिस्त के समान जीवन समर्पित करने वाले, दूसरों के दुख दर्द को अनुभव करने वाले बने और ऐसे लोगों के जीवन के साथ एकजुटता का संबंध बनाएं। इसी जीवन को पूरा करने के लिए ही हमें शांति दिया गया है और संसार में भेजा गया है। जी उठे प्रभु यीशु ने हमें शांति दी है। उसने हमें अपनी शांति दी है। जैसा संसार देता है वैसा नहीं। हमारा मन
व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद। आइए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में संसार को प्रेम और अनंत जीवन का संदेश सुनाएं और अब त्रिएक परमेश्वर की सारी शक्ति, सामर्थ और महिमा अब वरन युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। हम सभी इस समय खड़े हो जाएं और प्रेरितों का विश्वास वचन की घोषणा हम एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके तुरंत हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्माया और तुम्हारी मरी से जन्मा। उसने उसके साथ मृत्यु होगा, क्रूस पर जमाया गया, मारा और गाड़ा गया और उनके लोग रखा। तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिराएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव में और नगरों में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन सबसे दूर और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग तथा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सात्विक के लोगों के तालमेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप कासिम बाजाबास के लिए, जितने प्रेरितों और तेरे कलीसिया के सवाल धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या बर्दे तेरे उस भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ कहे,
हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और ठाकुर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर का अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी, यह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम प्रस्ताव विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप प्रेम से रहने का संकल्प करें। पूरे सवाल को एक साथ अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन से तेरे विरोध के साथ पाप किया है। हमने अपने ज्ञान का दुर्व्यवहार करके और जानबूझ से बुराई की है और बुराई का विनाश करते हैं। इस पाप में सचमुच पीड़ित हैं, अंधकार से प्रसाद करते हैं। तेरे पुत्र यीशु के हमारे प्राण दिए, उसी के कारण हमने पाप किया और क्षमा है और यह भी उस कामना के पाप का सवाल सेवा करे ताकि ध्यान की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। आपके साथ रहे। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत संख्या 99, और इस वक्त इस गीत को गाते हुए दान भी हम लोग अर्पण कर सकते हैं। गीत संख्या 99, यीशु ख्रीस्त जी उठा है, हालेलुया, आज वह में तू जय, हालेलुया। Ah
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं इन दानों के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है, जिसको हम पाकर के तेरे कामों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अर्पित करते हैं और सब मानव जाति की सेवा के लिए जो सदा अभावग्रस्त में रहते हैं। अधिकांश अपनी आशीष उन्हें जिससे सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर इस दान को उचित कामों में ला जाकर निरंतर तेरी आशीषों में सहभागी होते रहते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम आए, तेरी जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पर हो। हमारे दिन भर रोटी आज दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधी को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा और सर्वदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। आज के इस YouTube आराधना में जितने भी भाई बहन विश्वासी सम्मिलित हो पाए हैं, निश्चित रूप से आप सबों को वचन के माध्यम से आशीषें मिली हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। आप सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए घर में रहें, घर में प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे हम सभी सुरक्षित पाए जाएं। और साथ ही साथ हम इस महामारी के समय में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए उन सारी बातों का पालन करें जो उससे बचने के लिए हमें निर्देश दी गई है सरकार के माध्यम से, क्योंकि हमारे लिए कई प्रयास की जा रही हैं ताकि उनसे हम बच सकें और स्वस्थ रहें। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप घर में होकर, घर में रह करके स्वस्थ हैं और स्वस्थ जीवन में सदा रहें। और अब इस समय आप सभी लोगों को यीशु सहाय करें।